जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर जीवन पार्ट 3 वार्ड नंबर 26 में। और आपको बताते चलें कि गुज़श्ता काफ़ी अरसे से एक हमारा जो मेन मसला था वो था कूड़े करकट का, और यहाँ पर गंदगी काफ़ी ज़्यादा होती थी। जो अहले मोहल्ला थे उनको काफ़ी दफ़ा हम कह चुके थे कि यहाँ कूड़ा करकट ना फेंका जाए। उस दौरान बल्दिया की तरफ से और डिप्टी कमिश्नर की तरफ से दफ़ा 144 भी नाफज किया गया कि जो कूड़ा करकट फेंकेगा उसके खिलाफ FIR भी की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। तो आज हमारे पास यहाँ राजा शराज साहब चीफ बल्दिया मौजूद हैं, और आज सेक्टर जीवन पार्ट 3 में यहाँ पर सफाई तो आप देख सकते हैं, सफाई तो करवा दी गई है, जाके बिने भी दे रहे लोगों को, और पाबंदी से भी कह रहे हैं कि कूड़ा करकट बाहर बंद फेंके, आपके खिलाफ FIR होगी। और मेरे साथ अंसर ताज साहब जो काउंसलर हैं वो भी मौजूद हैं, हमारे साथ चौधरी कमर साहब हैं वो भी मौजूद हैं, अहले मोहल्ला भी मौजूद हैं, यहाँ के बल्दिया के तमाम अमला मौजूद है। शराज साहब सेक्टर जीवन पार्ट 3 में आए, काफ़ी से ये मसाइल चल रहे थे क्योंकि मोहल्ला भी है, बच्चे भी खेलते हैं, तो दफ़ा 144 तो नाफस है। अब जो कचरा फेंकेगा उसके खिलाफ कार्रवाई किस तरह की जाएगी और उसको कैसे कैप्चर किया जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साजिद भाई, आपने हमारे साथ बड़ा तावन किया। आज सुबह से आप पूरी टीम के साथ खड़े रहे पूरे सेक्टर में। कमर भाई, आप और यहाँ के काउंसलर अंसर बशीर साहब, इनकी बड़ी एफ़र्ट है, ये दिन रात लगे रहते हैं इन कामों पे, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनको। और रही बात कूड़ा फेंकने वाली, और जो बाहर फेंकेगा FIR तो उसके ख़िलाफ़ होगी। हमने एक मैकेनिज़्म बनाया है, अभी हम एक जो है मुहिम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें शहरियों को एक दफ़ा दोबारा ये मैसेज कन्वे किया जाए कि ये कूड़ा करकट अब बाहर नहीं फेंकना। हर बंदा अपनी सर्विस लेगा और सर्विस को यूटिलाइज़ करेगा। अदरवाइज़ जो बंदा बाहर फेंकेगा, कोई भी हो, दूसरे घर के सामने फेंकेगा या आगे पीछे, तो उसके लिए FIR जो है वो कटवाई जाएंगी, लोगों को इस पे फ़ाइन किया जाएगा। हमारे मजिस्ट्रेट कमिश्नर साहब ने बुलवाया, एक मीटिंग हुई, उस पर बड़ी कम्प्रिहेंसिव मीटिंग थी। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर मीरपुर, मेयर साहब जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और ये जो डोर टू डोर सर्विस, उसमें मिनिस्टर साहब ने बड़ा रोल अदा किया। अब सारी टीम मिल के, और शहरी हर बंदा इस शहर का ये चाहता है कि उसके घर को साफ़ सुथरा रखे, मोहल्ला साफ़ सुथरा हो। अगर कुछ लोग अभी भी इस बात पे रुके हुए हैं कि वो बाहर ही उन्होंने फेंकना है, तो फिर हमारे पास यही हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। और उस पर कानूनी कार्रवाई भरपूर तरीके से करेंगे। जितने होटल, रेस्टोरेंट और जो बिजनेसेस लोग कर रहे हैं, वो उन्हें मैं मैसेज देना चाहता हूँ स्पेशली, वो ये सोचें कि वो कारोबार करें और उनके पास सर्विस ना हो, वो कारोबार नहीं चल सकेगा। हम उस पर पूरा एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो गली मोहल्लों में कचरा फेंकते हैं उनको कैसे कैप्चर किया जाएगा कि कौन सा शख्स है ये? हमारे पास ये देखें ना, ये पॉइंट है, इसमें 2 कैमरे मैंने चेक कर लिए हुए हैं। कल अगर हम उस कैमरे की, हमने उन्हें रिक्वेस्ट भी कर दी है कि किसी भी एंगल से हम उनकी पिक्चर लेंगे। अगर कल इसी तरह कूड़ा पड़ा हुआ है तो हम उनसे ये फुटेज निकलवा के, तो हम उसी वक्त फौरी सरकारी पर्चे के लिए तहरीक कर देंगे। जी बिल्कुल जी, चीफ बल्दिया मेरे साथ मौजूद थे, इन्होंने कहा है कि ये कान खोल के तमाम लोग सुन लें कि जो कचरा फेंकेगा, जो मोहल्ले में कैमरे लगे हैं उनसे उनकी फुटेज ली जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो लेडीज़ है चाहे वो मर्द है। अच्छा अंसर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सुबह के हमारे साथ थे। पूरे मोहल्ले में आपने डस्टबिन दी है, मज़ीद दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि फ्री डस्टबिन दे रहे हैं हम, तो इस वाले से मज़ीद आगे आपका क्या प्लान है, क्या करेंगे आप? शुक्रिया साजिद भाई। सबसे पहले तो आज हमने जीवन का ये जो कचरा पॉइंट है इसको ख़त्म किया, और इस कचरा पॉइंट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको थी, बिल्कुल आपके घर के सामने था। बार आपने हमें इससे आगाह भी किया। बिन सर्विस पहले मरले में तो हमने लगवाई थी, लेकिन कुछ घर रह गए थे, वो भी आज उम्मीद है शाम तक तमाम जो घर हैं उनको बिन सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इस कचरा पॉइंट को ख़त्म किया, यहाँ पे एक बैनर वेज़ा किया जाएगा। CCTV जो कैमरे हैं वो भी चीफ़ साहब ने जैसे बताया है उनसे निगरानी की जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है और तवक्को है कि लोग तामन भी करेंगे और ये जो मसला है ये हल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपने शहर के लोगों, अपनी वार्ड के लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको सोशल मीडिया पर और जो ग्रुप्स हैं हमारे वार्ड के बने हुए, वहाँ पर भी हमने मैसेजेस किए हैं, आपको नंबर दिए हैं, उन पर आप रब्ता करके बिन सर्विस जो है वो जल्द अज जल्द लगवाएं, ताकि जब बिन सर्विस पूरे शहर में इंस्टॉल हो जाएगी
तो हमारे ये इश्यूज़ हल भी हो जाएंगे और सारे कचरा पॉइंट ख़त्म हो जाएंगे। तो आप जो है इस पे हमारे साथ तावन करें, आपका तावन होगा तो हम अपने शहर को साफ़ सुथरा बना सकेंगे। शुक्रिया अंसर भाई ने तो मेरे घर की बात की, मगर मैं अपने घर की बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो भी हमारे भाई हैं जिनके घर भी कचरा लोग फेंकते हैं, गलत बात है। तो चुस साहब, इस वाले से आपका क्या कहना है? आप तो माशाल्लाह मोहल्लेदार भी हैं, तो माशाल्लाह गुजरते भी हैं यहाँ से, जब बिजली वाले आते हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो क्या कहते हैं? देखें जी, बहसीत मुसलमान जो है ये निसफ़ ईमान हमारा सफाई से है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि एक तो सिक्योरिटी कैमरे लागे हैं, ये बड़ा अच्छा इक़दाम है, और जो वाचिंग करेंगे इनको करना चाहिए। बहसीत शहरी सबका फ़र्ज़ है, जिस तरह आप अपने घरों को साफ़ रखते हैं इसी तरह अपने गली मोहल्ले और सड़कों को भी आप साफ़ रखें। ये जो बल्दिया की तरफ से आपको फ्री डस्टबिन दी जा रही है, इसका अच्छा इस्तेमाल करें। कूड़ा करकट जो है घर से बाहर मत फेंकें, ये आपके लिए बीमारियों का बायस है। आप देख रहे हैं किस तरह मलेरिया, डेंगू और कितने वायरस आए हुए हैं बीमारियों के, तो इनसे निजात हासिल करें। ये बल्दिया आपको मेरे ख्याल में पहली दफ़ा मैंने देखा है कि इस तरह फ्री सर्विस दे रही है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। तमाम शहरी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ख़ुसूसन जो G1 से रिलेटेड लोग हैं वो इसको जो कामयाबी से इस सर्विस को कामयाब बनाएँ। मैं शुक्रिया अदा करूँगा चीफ़ ऑफिसर मेरे भाई जनाब राजा शराज साहब, कौंसल साहब अनसर बशीर साहब, और बाकी जितने भी आपकी अदालत मीडिया टीम जो है। इसी तरह मैं देखता रहता हूँ कि शहर के अंदर आप कवरेज देते हैं, इस तरह के हौसला अफजाई करते हैं। महकमों की भी हौसला अफजाई करनी चाहिए जो वो अच्छा इक़दाम करते हैं। तो बहुत शुक्रिया इन सब साहबान का। तो मैं शहरियों से यही दरख्वास्त करूँगा कि खुदा रहा कि आप अपने इस शहर को, इस मुल्क को, अपने घर को साफ़ सुथरा रखें ताकि आप बीमारियों से बच सकें। ज़ाकल्लाह जी, बिल्कुल ही सेक्टर G1 पार्ट 3 से पॉइंट ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पर ऐसे मोहल्ले वालों को भी बता दिया गया और डस्टबिन भी लगवा दी गई है। राजा शराज साहब और कौंसल साहब और चोई साहब मेरे साथ मौजूद थे। तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये हमारे भाई हैं, सुबह के यहाँ लगे हुए थे। ये भी किसी के बाप हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं। ये भी जब गंदगी साफ़ करते हैं शायद इनको भी अच्छा लगता हो, मगर मजबूरी है। अगर आप डस्टबिन लगवाएंगे, अपने घर के आगे लगवाएंगे, वहाँ से गाड़ी वाले आएंगे उठा के, तो अपनी गाड़ी में डाल के तो वो ले जाएंगे। तमाम लोग इस पे इत्फाक करें और कोशिश करें कि लोगों के घर के कचरा आगे मत फेंकें, पूरे शहर को साफ़ रखें। जिस तरह ये मिनी लंदन कहा जाता है, इसको मिनी लंदन बना के दिखाएं ताकि बाहर बीमारी की मिसाल कायम हो। कैमरा मैन के साथ साजिद नज़ीर, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।